चलिए फटाफट खबरों के रुख करेंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 31 मई को शिमला जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिमला में किसानों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान सम्मान निधि योजना की किश्त भी जारी करेंगे पीएम। मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे। देश प्रदेश में आयोजित हो रहे कई कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जा रही है भाजपा। 26 मई 2014 को मोदी ने ली थी पीएम के पद की शपथ। पीएम मोदी रहे हैदराबाद दौरे पर, कई परियोजनाओं की दी सौगात। संबोधन में कहा, तेलंगाना को तुष्टीकरण का हब बनाना चाहते हैं केसीआर। हैदराबाद में पीएम मोदी का परिवारवाद के बहाने प्रहार। कहा, इन पार्टियों को देश की कोई फिक्र नहीं। 8 साल से सबका साथ, सबका विकास और प्रयास। मिशन दक्षिण पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेन्नई में भव्य स्वागत। हैदराबाद में पीएम ने परिवारवाद के बहाने विपक्ष पर किया प्रहार। कहा, इन्हें देश की नहीं खुद के परिवार की है फिक्र। उत्तर प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया पेश बजट। महिला कौशल विकास के लिए 20 करोड़ की घोषणा। योगी के बजट में वादों की बौछार। उज्ज्वला योजना में साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो, लेकिन ठहराया बंटवारे का बजट। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 8 साल को बताया विफल। दिल्ली में सुरजेवाला माका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर बोला हमला। बीजेपी राज ने देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका, जनता की जेब पर डाला डाका। वर्शिप एक्ट और श्रृंगार गौरी पर सोमवार को जारी रहेगी सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील। शिवलिंग की उड़ाई गई अफवाह, केस की वैधता पर भी उठाए सवाल। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट में सौंपे गए जमीन के डॉक्यूमेंट्स। मालिकाना हक का दावा करते हुए ईदगाह को हटाने की अपील। अब 1 जुलाई को फिर से होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। ममता कैबिनेट का फैसला, राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी चांसलर। कानून में होगा बदलाव। राज्यसभा चुनाव के नामांकन का तीसरा दिन। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन का दौर जारी। कांग्रेस बीजेपी बना रही है खास रणनीति। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जाएंगे राज्यसभा। चौधरी होंगे समाजवादी पार्टी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी। इससे पहले डिम्पल यादव के नाम की सुगबुगाहट थी, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने जयंत को राज्यसभा भेजने का किया फैसला। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की मिली धमकी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। हनुमान चालीसा पाठ मामले में गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में आई सांसद राणा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक पर प्रहार। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया गया ढेर। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। सेक्स वर्कर्स पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैश्यवृत्ति भी एक पेशा है। पुलिस बेवजह सेक्स वर्कर्स को ना करे परेशान। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। सहारा ग्रुप की कंपनियों की एसएफआईओ जांच पर लगाई थी रोक। जैक डॉर्जे अब ट्विटर बोर्ड मेंबर भी नहीं रहेंगे। पिछले साल जैक ने ट्विटर सीईओ का पद छोड़ दिया था। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी उस समय ट्विटर के सीटीओ पराग अग्रवाल को दे दी गई थी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री अनिल परब पर कसा ईडी का शिकंजा। मुंबई और पुणे के 7 ठिकानों पर कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मामले में केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर आतंकी नेटवर्क ध्वस्त। कुपवाड़ा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। एक दिन पहले भी बारामूला में 3 दहशतगर्दों को हुआ, इनका कर दिया गया था सफाया। दिल्ली के एलजी की शपथ ग्रहण से नाराज होकर लौटे हर्षवर्धन। पसंद की सीट पर जगह ना मिलने से नाराज हुए। दूसरी पंक्ति में सीट दिए जाने से भी नाराज हुए हर्षवर्धन। 4 युवकों ने ताजमहल में नमाज पढ़ने की कोशिश की। 3 पर्यटक हैदराबाद और 1 आजमगढ़ का रहने वाला। आगरा पुलिस ने चारों को किया गिरफ्तार। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आदेश। अब सभी स्टेडियम रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रात 10 बजे तक प्रैक्टिस कर पाएंगे खिलाड़ी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा आदेश। जम्मू कश्मीर में जवानों की छुट्टियां की रद्द। यात्रा के मद्देनजर रद्द की गई छुट्टियां। हॉकी में टीम इंडिया का कमाल। एशिया कप में इंडोनेशिया को 16-0 से हराया। पाकिस्तान को पीछे छोड़कर सुपर 4 के लिए किया क्वालिफाई। जैसलमेर के लाठी में आवारा सांडों ने मचाया आतंक। मुख्य बाजार में भिड़े 2 आवारा सांड। इस दौरान घटना में कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। दौसा के झालरा का बास में घर में चोरी हो गई। लाखों की नकदी और जेवरात ले गए चोर। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की कर रही है जांच। दौसा के मेवा में ड्यूटी ऑफिसर और कांस्टेबल के बीच हुई हाथापाई। शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है कांस्टेबल। विवाद के कारण कांस्टेबल को चोट भी आई।
उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक हादसे होते गए। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। दूसरे हादसे में ट्रेलर पलटने से 30 से ज्यादा बकरों की मौत हो गई। अजमेर में भीमड़ावास मार्ग पर स्थित एक खेत में मिला प्रौढ़ का शव। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई। झालावाड़ में पेट्रोल पंप के पास गाय को बचाने के चक्कर में पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में पिकअप चालक हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। प्रतापगढ़ के योग भवन में पतंजलि योग समिति की ओर से योग प्रशिक्षण शिविर हुआ। आयोजित शिविर में 10 प्रशिक्षकों की ओर से दिया गया योग प्रशिक्षण। बड़ी संख्या में योग साधक रहे मौजूद। रियाबड़ी के बड़ला आश्रम में 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ का हुआ आयोजन। इस दौरान यज्ञ में 51 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। बौली में 1 महीने से मुख्य बाजार और अन्य स्थानों पर गंदगी के ढेर जमा। वहीं अत्यधिक गंदगी के चलते दुकानदारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर की रियाबड़ी में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही समाधान किया गया। मेड़ता सिटी में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कारागृही, किशोर और संप्रेषण गृह का किया निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। दौसा के मेवा में पुलिस ने एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से एक बाइक की बरामद। जोधपुर के डांगेवास पुलिस थाने में शांति भंग करने के आरोप में बंद आरोपी संतरी को धक्का देकर फरार हो गए। इसके बाद नाकेबंदी के चलते चंद घंटों में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है। चूरू में सरकारी स्कूल के खिलाड़ियों ने नेशनल स्पीड बॉल चैंपियनशिप में मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों का सादुलपुर पहुंचने पर समाजसेवी गायत्री पूनिया सहित कई लोगों ने स्वागत किया। मेड़ता सिटी में अज्ञात वाहन की टक्कर से यातायात पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सीकर में जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान जिला प्रशासन ने रामेश्वर रेजिडेंस में आग लगने और भूकंप की सूचना पर मॉक ड्रिल की। झुंझुनू में पुलिस ने दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। चिड़ावा में एमएलए जेपी चंदेलिया ने अपने आवास पर की जनसुनवाई। बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र के लोग हुए शामिल। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। दौसा के मेवा में सीएससी में आउटडोर हुआ 1200 की पार। मरीजों की संख्या बढ़ने से पलंग पर पड़ रहे हैं। पलंग कम पड़ते नजर आ रहे हैं। पलंग पर हो रहा है 2 मरीजों का इलाज। झुंझुनू में 2 पहिया वाहन हेलमेट को लेकर बरत रहे हैं लापरवाही। ट्रैफिक पुलिस ने 2 घंटे में काटे 18 बाइकर्स के चालान। चिड़ावा में बोरवेल के पिलर से टकराई पिकअप गाड़ी में आग लग गई। हादसे में 3 युवक घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर जयपुर सीएम हाउस पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत से ब्यावर को जिला बनाने की मांग की गई। सादुलपुर के गालट पंचायत में सरपंच, जेएन, एएन और ग्राम सेवक पर लगे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। रेजड़ी निवासी कृष्ण कुमार ने एसपी एसडीएम अधिकारी से की जांच की मांग। जैसलमेर के पोखरण में मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान की उड़ रही है धज्जियां। जलदाय विभाग में लगी पानी की टंकी से व्यर्थ बह रहा हजारों लीटर पानी। मेवा में पुलिस ने लूट के मामले में 18 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। डीडवाना में 3 आरोपियों ने 2 नाबालिग सगी बहनों को 2 सालों तक यौन शोषण किया। पीड़िताओं के परिजनों ने थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। केरला के तिरुवनंतपुरम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार भी भाग ले रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 28 मई तक यह आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट दौरे पर रहे। नए आवास में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इन सब सेंटर पर 14 प्रकार की जांचें और 50 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क मिलेंगी। बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित नेशनल विमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। स्थानीय महिलाओं में विधायक संग सेल्फी लेने का क्रेज नजर आया। जैसलमेर में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से हनुमान चौराहे पर बना नेहरू पार्क जल्द ही लोगों के लिए खुलेगा। पार्क का उद्घाटन वर्चुअली प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी कर चुके हैं। 10 दिनों के अंदर पार्क के आमजन के लिए खुलने की संभावना है। राज्यपाल कलराज मिश्र इन दिनों ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू में है। परिवार के साथ माउंट आबू में नक्की झील के किनारे सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। राज्यपाल ने परिवार के लोगों के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही देश और प्रदेश में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सिरोही में आराध्य देव सारणेश्वर जी के आज तहसीलदार नीरज कुमारी की मौजूदगी में 2 साल के बाद दान पात्र खोले गए।
इस दौरान पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। राजधानी जयपुर के अरमाड़ा में रॉयल्टी ठेकेदार सरकार को चूना लगा रहे हैं। ठेकेदार रॉयल्टी के नाम पर गेट पास लिखी हुई एक छोटी लाल पर्ची देकर 600 रुपए की वसूली ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों से कर रहे हैं। इसके विरोध में पत्थर की खानों से पत्थर लेकर आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जोधपुर में जेडीए आयुक्त रवि जैन ने जालूपुरा एमएलए क्वार्टर्स का किया निरीक्षण। जेडीए की मिक्स लैंड यूज की योजना भी प्रस्तावित। 2 दिन पहले हरिके बैराज से छोड़ा गया पानी मसीता वाली हेड पहुंच गया। हरिके बैराज से 6500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 60 आरडी पार कर लखो वाली हेड तक पहुंच चुका है। बाड़मेर की बालोतरा में पचपदरा के पास तेल से भरा टैंकर पलट गया। सड़क पर फैले तेल को ग्रामीण बर्तनों में भरकर ले गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया। जसवंतपुरा में आवाज 2 कार्यशाला का अटल सेवा केंद्र में आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को महिला अत्याचार से संबंधित कानून के बारे में जानकारी दी गई। जसवंतपुरा में खंड की आशा सहयोगिनियों को 6 मासिक बैठक बीएसएमओ डॉक्टर बाबूलाल पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने आशा कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा कर विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सीकर में जमीन की मांग को लेकर ढोली समाज के लोगों ने जिला प्रमुख को ज्ञापन सौंपा। गुमंतु परिवारों के लोगों ने जमीन की मांग की। करौली के हरनगर गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। साथ में 15 साल के किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। राजगढ़ पुलिस ने बेरोजगारों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1,80,000 रुपए नकदी, परीक्षाओं के एडमिट कार्ड्स भी बरामद किए गए। कोटा के गुमानपुरा नहर में 5 दिन पुराना शव मिला। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। युवक की शिनाख्त करने की कोशिश फिलहाल पुलिस कर रही है। भोपालगढ़ के रड़ोद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, जिसमें 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा फ्री। आबू रोड में वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर चली जेसीबी। माउंट आबू वन्यजीव सेंचुरी में कई हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। राजसमंद में बोलेरो चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्तार चोरों से पूछताछ कर रही है। भोपालगढ़ के गादेरी ग्राम पंचायत के उद्घाटन समारोह में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने फीता काटकर शुभारंभ किया। समारोह में कालूदास वैष्णव सहित कई लोग मौजूद रहे। राजसमंद एसपी सुधीर चौधरी ने नवाचार करते हुए जिले में हो रहे बाल श्रम और नशावृत्ति को रोकने के लिए एनजीओ के साथ मिलकर विशेष अभियान साकार स्वप्नम का आगाज किया। प्रतापगढ़ शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था ठीक करने और अतिक्रमण हटाने के लिए यातायात पुलिस ने अभियान का आगाज किया। पुलिस ने 7 व्यापारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया। जसवंतगढ़ में चल रहे समर कैंप में बालिकाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कैंप में योग, ध्यान, ड्राइंग, पेंटिंग्स और सुलेख संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समर कैंप का समापन 16 जून को होगा। झुंझुनू में हवाई पट्टी चौराहे पर सड़क पर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। व्यापारियों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करेंगे चित्तौड़गढ़ का। दरअसल यहां पर डिवाइडर तोड़कर बनाया गया है रास्ता। मामले में पीडब्ल्यूडी ने चुप्पी साध रखी है। नियम विरुद्ध लोगों ने डिवाइडर भी तोड़ दिए। बूंदी में कांग्रेस के पार्षद रोहित बैरागी पर एसीबी ट्रैप प्रकरण का मामला। भाजपा ने सभापति को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं आज आप के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। नागौर से गोगेलाब तक 4 लेन किए जाने को लेकर मिली वित्तीय स्वीकृति। 8 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति मिली। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकृति जारी की। भीलवाड़ा में महिला नेत्री की गिरफ्तारी से बढ़ा विवाद। बाजार हुए बंद। भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी कलेक्ट्री पर किया गया धरना। बीकानेर से प्रयागराज के लिए नई रेल सेवा हुई शुरू। रेलवे के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गार्ड और लोको पायलट का भी स्वागत किया गया। चाकसू के उपजिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड और एम्बुलेंस का लोकार्पण समारोह। 20 लाख की लागत से बनाया गया आईसीयू वार्ड चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने लोकार्पण किया। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर ऑयल चुराने वाली गैंग का खुलासा किया। मुख्य सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 600 लीटर चोरी का ऑयल, 2 कार और 1 बाइक भी बरामद की गई। भरतपुर के बयाना में दहेज हत्या के 5 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जज संतोष कुमार अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया।
दौसा के मैवा में अतिक्रमण से बिगड़ी यातायात व्यवस्था। हाईवे पर जाम लगने से आमजन परेशान। यातायात पुलिस भी नहीं संभाल रही है व्यवस्था। जयपुर के सांगनेर में टेंट गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। पूर्व संसदीय सचिव ने जायजा लिया। पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने अधिकारियों से मुआवजा दिलाने की भी मांग की। अजमेर के विजयनगर में अंडर ब्रिज निर्माण की मांग का मामला। वार्ड पंचों ने मसूदा पहुंचकर विकास अधिकारी फिरोज खान को सौंपा इस्तीफा। बूंदी पुलिस की वांछित फरार अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। फरार वांछित 16 वारंटी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। गिरफ्तार कर न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। अजमेर के ब्यावर में मुख्य सड़क मार्ग पर टावर लगाने का मामला। क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया प्रकट। क्षेत्रवासियों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। अजमेर के ब्यावर शहर में गोल्डन कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ निकले साइकिल यात्रा से बयाना पहुंचे। बीएड स्टूडेंट्स से संवाद भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति की अलग जगाने को लेकर यह साइकिल यात्रा शुरू की गई है। अलवर में मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वाहन भी बरामद किया। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाने में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। एक पक्ष की 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दौसा के मैवा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आम रास्ते पर कर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार समेत कई लोग मौजूद रहे। नागौर जिले के कुचामन सिटी में नए बस स्टेशन को लेकर विरोध। दुकानदारों, व्यापारियों समेत स्थानीय निवासियों ने बैठक की। बैठक में पुराने बस स्टेशन पर बसों के ठहराव न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गंगापुर सिटी में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर हिंडौन ओवरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया शव। गंगापुर सिटी में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली निगम ने सघन अभियान चला रखा है। अवैध विद्युत कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई की गई। कनिष्ठ अभियंता भूपेश शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अजमेर के मसूदा में महिला ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पहुंचे सिरोही। विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली गई। युवा किसान नेता बजरंग सारण ने प्रेस वार्ता की। फसल बीमा क्लेम को लेकर ही प्रेस वार्ता रही। 2020-21 रबी बकाया बीमा क्लेम मामले में आरोप लगाए गए। डॉक्टर हरगोविंद गौड़ के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदि गौड़ ब्राह्मण समाज और अखिल भारतीय विप्र एकता मंच का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित महेश शर्मा से मिला। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर हरगोविंद गौड़, डॉक्टर भानु प्रकाश शर्मा, महेंद्र कुमार गौड़, एडवोकेट ब्रजकिशोर शर्मा और पंडित श्री राम कुमार शर्मा ने भाग लिया। वहीं नागौर में अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास से 13 ग्राम एमडी को बरामद किया गया और दोनों आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।